2024 की लड़ाई में इंडिया भारत की एंट्री हो चुकी है। विपक्ष गरज रहा है। उनके गठबंधन के नाम से डरकर सरकार नाम बदल रही है, लेकिन सरकार पूछ रही है कि आखिर भारत नाम से दिक्कत क्या है। भारत नाम को लेकर सरकार कई कदम आगे बढ़ चुकी है। G20 के निमंत्रण पत्र से लेकर प्रधानमंत्री के विदेश दौरे तक में कार्ड और परिचय पत्र में भारत नाम अब चमक रहा है। इस बीच संसद के विशेष सत्र को लेकर भी सियासी शोले गरज रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर सत्र क्यों बुलाया गया है। सोनिया विपक्षी गठबंधन की तरफ से चिट्ठी लिखने वाली है। रिपब्लिक ऑफ भारत करने की क्या जरूरत है? रिपब्लिक भाषा तो इंग्लिश, ब्रिटिशों की भाषा, इंग्लिश भाषा। तो महामहिम आप भारत क्यों नहीं कहते? महामहिम भारत क्यों नहीं कहते आप? आधा अंग्रेज आधा भारतीय, ये क्यों आपको लगता है अच्छा होगी? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के ये कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारे इनवाइट पे देखते होंगे भारत सरकार के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, तो यहाँ कहाँ दिक्कत? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? संविधान की जो लोग बात करते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी संविधान भी भारत का नाम भारत मुख्य रूप से मानता है। उसको उन्होंने कहा कि क्योंकि दुनिया इसको इस नाम से कह रही है तो वो भी मतलब, लेकिन भारत नाम है देश का, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक लंबे समय तक प्राइमेसी उस नाम को मिल गई जो हमारा ओरिजिनल नाम नहीं है। जो नाम हमारे पर आक्रमणकर्ताओं ने हमको दिया या हमारे यहाँ पर जिन्होंने हमको दास बनाया, उनके नाम को हमने अपना लिया। तो अब कांग्रेस ये बात कहे तो मुझे समझ आती है, क्योंकि उनकी तो जो भारत की जड़ है, जो भारत की जड़ें हैं, वो उससे अपने आप को जोड़ के ही नहीं रखते। दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके दो नाम है। और दूसरा, भारत में जो प्रेरणा है, भारत से जो ऊर्जा मिलती है भारत बोलने से, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। भारत इस देश की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ, इस देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ नाम है भारत। आपको इन सब चीज़ों पे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बचकाना हरकतें हो रही हैं हमारे देश के अंदर? इंडिया अलायंस से इतनी ज़्यादा घबराहट क्यों है? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अगर कुछ करते 10 साल में तो इतनी परेशानी नहीं आती। करा तो कुछ है नहीं, न किसानों के लिए करा, न रोजगार के लिए करा, न महंगाई के लिए करा, न मरीज के लिए करा, न गरीब के लिए करा, क्योंकि इनके पास फार्मूला था हिंदू मुसलमान का। अब इंडिया में सभी कुछ है। इंडिया नाम हटाने से कोई ऐसी आपको परेशानी क्यों महसूस हो रही थी कि आपको हटाना पड़ गया? ये तो सैकड़ों साल पुराना नाम है। सोनिया गांधी अब एक चिट्ठी भी लिख सकती हैं विपक्ष की तरफ से, जिसमें सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उस पर क्या एजेंडा रहने वाले, कौन से विषय उसमें रहेंगे। इसको लेकर भी एक चिट्ठी विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी लिख सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आज चिट्ठी भेजेंगी सोनिया गांधी।
जिसमें ये सवाल होगा कि विशेष सत्र आखिरकार किस चीज के लिए बुलाया गया है। प्रधानमंत्री से विशेष सत्र का एजेंडा दरअसल सोनिया गांधी मांगने वाली हैं। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्योंकि अभी हो सकता है एक दुविधा हो कि विशेष सत्र आखिरकार बुलाया गया है तो क्यों, और उसी हिसाब से हो सकता है आगे की रणनीति विपक्ष को बनानी हो, और इसीलिए चिट्ठी। देखिए, बिल्कुल चिट्ठी विपक्ष की तरफ से भेजी जाएगी। जो अलायंस है इंडिया, उसकी तरफ से सोनिया गांधी भेजेंगे और वो पूछेंगे कि क्यों नहीं अभी तक एजेंडा जो है वो बताया गया है। लेकिन अर्पिता, मुझे लगता है 11 से 12 सितंबर G20 की जो बैठक है उसके बाद एजेंडा जो है सर्कुलेट कर दिया जाएगा। वो बता दिया जाएगा सांसदों को किस विशेष सत्र का प्रयोजन क्या है। दूसरी बात, मुझे जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार ये एक सरकार इस तरीके का बिल लेकर आएगी, उस बिल पर किसी भी राजनीतिक दल को का विरोध नहीं हो सकता है। इस तरीके की तैयारियां कर रही है। देखना ये है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी आई पहले, उसको वो नहीं आएगा। वो एक लंबा प्रोसेस है और लगभग 2 से 3 साल का प्रोसेस चलेगा कमेटी का। दूसरी बात, महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार अभी पूरी तरीके से सजग नहीं दिख रही है। तो तीसरा जो है वो है ओबीसी रिजर्वेशन की कैप को बढ़ाना, यानी 49% से बढ़ाकर उसको 55% तक लेकर जाना, क्योंकि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ जातियों को जो है वो ओबीसीज में ऐड किया जा सकता है। तो जिस तरीके से जाट जो है आरक्षण की करते हैं या मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में जिस पिछले कुछ दिनों में हमने देखा क्या हालात है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो एक बड़ा निर्णय ले सकती है। और यही कारण है कि सरकार को लगता है कि ओबीसी आरक्षण की कैप को बढ़ाकर, यानी रिजर्वेशन की कैप को बढ़ाते हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है उससे कोई द्वेष नहीं होगा, कोई विरोध नहीं करेगा। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। तो आप देखिए, बयानबाजियों का दौर भी शुरू है। विपक्ष सीधे तौर पर कई आरोप इस वक्त लगा रहा है, विशेष सत्र को लेकर सवाल उठा रहा है, कई और आरोप लग रहे हैं। किस तरीके के बयान है, आप सुनिए। जो भी है हमारे, जो आप देश का, आपका नाम भारत, आपका क्या नाम था दुनिया पहले सबसे क्या नाम था अपना? भारत बोलते थे। जय भारती बराबर यही था ना गाना। करो, अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी एतराज कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। Now it's your, instead of India you are writing Bharat, then I think for me it's going to be a bit strange, because you are used to this word, you are carrying this word for so many years, and but for the youngsters I think that's going to be a new experience and they will be okay with that. But yes, transition from this India to Bharat, it's going to be like really challenging. Well, the name that's the original name, isn't it, Bharat? So that has a nice ring to it. But then it has to be done at all the official level, right from the government level to the BCCI level, for the team to be called Bharat. इंडिया का नाम बदल करके भारत करके आप करेंगे एक इंटरनेशनल इवेंट में, तो हमें तो लग रहा है कि जैसे नोटबंदी हुई थी, क्या ये नामबंदी होने जा रही है देश में? और ऐसी नामबंदी तो पूरे देश को लेकर के मजाक बन जाएगा दुनिया के पैमाने पर, और देश में अराजकता फैल जाएगी।